प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोशिया यादव महासभा के द्वारा आगामी 28 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से बनाया जाएगा, जिसमें शहर भर के लोग शामिल होंगे और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए कोसरिया यादव समाज के द्वारा सभी शहर वासियों से अनुरोध किया गया है कि शोभा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यादव समाज जिला के अध्यक्ष बोधन यादव सहित महिला अध्यक्ष ने बताया कि भटके हुए युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए यादव समाज के द्वारा ये छोटा सा प्रयास किया गया है। कोसरिया यादव महासभा द्वारा ये जो कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा 28 अगस्त दिन बुधवार को सवेरे 7 बजे भगवान श्री राधा रानी की पूजन अर्चना के बाद भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से यादव छात्रावास पचरी पारा दुर्ग से 11 बजे भ्रमण की ओर निकलेंगे। और ये शोभा यात्रा इसलिए भव्य बनाया गया है क्योंकि आज का जो दिन है, लोग एक कलयुग है और कलयुग में अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकालकर हम सनातनियों को जगाना चाह रहे हैं और शोभा यात्रा के माध्यम से अपना जो दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा जितने भी हमारे यादव समाज है उसको भी हम शोभा यात्रा के माध्यम से उसकी सर्वांगीण विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जगाने के लिए शोभा यात्रा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि अन्य समाजों की बहुलता देखी जाती है, अन्य समाजों का इंडल्सन है, तो कोसरिया यादव समाज का इस जन्माष्टमी के मौके पर महासभा ये रैली यात्रा निकाल करके एक जनता निकलाना चाहता है, अपना परचम लहराना चाहता है। हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है अपनी जो यादव समाज की जनसंख्या के हिसाब से हमें सरकार के द्वारा कोई हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, न कि हमारे यादव समाज अभी वर्तमान में माननीय श्री गजेंद्र यादव जी दुर्ग विधानसभा का विधायक है, उसको राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं लिया गया, परंतु अन्य जो समाज है, अन्य जो वर्ग है, उससे मंत्री बनाए गए हैं। तो हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे भी समाज को मंत्री लेवल पर दर्जा दिया जाए। और हमारा जो दूसरी मांग है, हम लोग गांव-गांव में फैले हुए हैं। भूतपूर्व माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गौठान चला रहे थे और जो गौठान की स्थिति आज भी वैसी है। हम लोग शासन से यही अपेक्षा चाहते हैं कि ग्वाला पहाड़ की योजना लागू कर हर गांव में 2, 3, 4 व्यक्तियों को वहां पर यादव समाज को रोजगार दे और गौठान के जो अध्यक्ष है हमारे समाज को ही प्रतिनिधित्व देने की हम मांग करेंगे। अपना परिचय दो। मेरा नाम बोधन राम यादव, दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा एवं अखिल जब हमने पिछले वर्ष किया था तो उसमें क्या हुआ था कि गोपिकेश्वरी देवी जी की कथा प्रवचन हमने रखा हुआ था। इस बार इस्कॉन टेम्पल वाले जो हमारे भाई हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस बार ये होगा कि प्रवचन के पश्चात इस्कॉन टेम्पल वाले भाइयों के द्वारा भजन मंडली के साथ एक झांकी निकलेगी श्री कृष्ण जी की, और उसके साथ साथ अलग अलग जो हमारे नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के, वो सारे हमारे साथ में ही रहेंगे। जैसे राउत नाचा हो गया, ककसार नृत्य हो गया, और 2-3 टाइप के जो राउत नाचा अलग अलग जो हमारे दुर्ग है, धमदा है और मतलब पाटन है, यहाँ से भी एक टीम आ रही है, गेड़ी नृत्य आ रही है। ऐसा लोग शामिल होंगे इसमें, मतलब अंदाजा पूरे जिले भर से हम लोग अंतिम वर्ष में एक सोच रखे थे कि 5,000 से 10,000, लेकिन उस बार 15,000 पब्लिक पूरी पहुंच चुकी थी। और निश्चित ही जब उस समय हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 10 से 15,000, तो इस बार भी हम जिस तरीके से चाह रहे हैं और जिस तरीके से हम सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही संख्या बहुत ही। मेरा नाम अर्चना यादव है, दुर्ग जिला महिला अध्यक्ष। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से यादव समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी डीजे, धुमाल, झांकी और अन्य तो मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ लगा हुआ है जिससे ध्यान आकर्षित होंगे हमारे यादव समाज के लोगों का। क्या संदेश है इसके पीछे? समाज में ये सामाजिक संदेश ये है कि हमारे श्री इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शोभा यात्रा है, तो हम समाज के लोगों को एकत्रित करके
सामाजिक इकट्ठा जो होता है एक जगह एक स्थान में, मतलब संदेश देना चाह रहे हैं जनसंख्या बल और शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये, मतलब समाज को इकट्ठा करके हम लोग थोड़ा आगे में बता नहीं पाते। प्रीतम यादव, जिला युवा अध्यक्ष कुसरिया यादव महासभा एवं प्रदेश महामंत्री अखिल भारत। हमारा बच्चा गाय चरा रहा है ना, गाय चरा के 2 रुपये कमा लेगा, बेटे बच्चों को पाल लेगा, ये विचारधारा थी पहले थी। मैं भी गौटिया के घर से हूँ, मतलब ये जो गाय चराते हैं ना, चरवाहा के घर की नतनी हूँ मैं भी। जिस घर से मैं हूँ, मेरे यहाँ शिक्षा जिस हिसाब से आप जाके देखेंगे, मैं आपको आमंत्रण देती हूँ पाटन विधानसभा के महागणपुर गाँव। मैं भी एक चरवाहा की नतनी हूँ, परंतु हमको बताया गया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे बेटा तब आप बोल पाओगे। ये चीज़ हर गांव में, हर घर में जब जानकारी हो जाएगी ना सर, निश्चित ही नशा भी कम होगा और शिक्षा भी कम होगी और अपने पावर के बारे में लोग जानेंगे तो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा।